भाई साहब रिटर्न में तगड़ा ट्रैफिक है। वो सरप्राइज रहेगा, जो भी रहेगा वो कलर। आज बहुत जल्दी में हूँ, 11:24 हो रहे एंड मैंने ये कार अपनी ऑन रख दी थी मोबाइल एप्लीकेशन से, लेकिन आज बात थोड़ी देर के बाद करता हूँ कि बहुत ही जल्दी में हूँ एंड मैं लेट हो चुका हूँ। एक्चुअली में पूछा था इनोवा यहाँ पार्क कर दूँ, लेकिन अभी उतना भी टाइम नहीं है मेरे पास। कोई नहीं, पार्किंग चली गई तो चली गई, लेकिन यहाँ से पहले निकल जाऊँ क्योंकि पता तो आपको आगे जाके। हाँ सर बोला। कितने बजे तक अपना ये शोरूम चालू रहेगा? 6:30 बजेपर्यंत. 6:30 वाजेपर्यंत ना? हो. ठीक आहे, चालेल मग मी येतो. सो हम एक्चुअल में पहुंचे हैं अपने टाटा शोरूम में, जो नज़दीक वाला है। मतलब हैरियर आ चुकी है टेस्ट ड्राइव के लिए, और मेरा नसीब ऐसा है ना, जब मिलता है तो सब एक साथ ही मिलता है। तो वैसे ही अब मेरे साथ वो सीन हुआ, अभी यहाँ पे एक अवेलेबल हो गई और वापी में भी अवेलेबल हो गई। और आज है संडे, सॉरी ये कैमरा है, तो आज है संडे एंड मैं सोच रहा हूँ एक्चुअली पहले वापी चले जाऊँ और फिर इसके बाद यहाँ आऊँ। लेकिन दिक्कत ये है कि वापी 2 बजे तक पहुँचना है, क्योंकि 2 बजे तक ही वो चालू रहेगा और ये 6:30 बजे तक चालू रहेगा। लेकिन क्या करूँ, टाइम भी बहुत कम है मेरे पास, जो कि 11:34 हो रहे हैं और मुझे वापी 1-1.5 घंटा तो मोस्टली जाएगा ही जाएगा, और ट्रैफिक मिल गया तो वहाँ भी दिक्कत हो जाएगी। तो सोच रहा हूँ यहाँ टेस्ट ड्राइव लूँ या फिर वहाँ जाके पहले ले लूँ। ये तो चलो कोई नहीं, इनसे मैंने बात कर ली, जस्ट अभी आपको बताया भी मैंने उनसे बात कर ली, तो ये तो अवेलेबल है। तो फिर पहले वापी चले जाता हूँ, बिकॉज वापी 2 बजे तक ही चालू रहता है, और अगर मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा वो रुक भी जाएंगे, लेकिन मुझे वो उनका दिन ख़राब नहीं करना है, बिकॉज एक ही दिन तो उनको मिलता है। तो पहले वापी चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ आते हैं। शायद पास वाले टाटा शोरूम वालों को बुरा लगे मेरी बात, क्योंकि लास्ट टू लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था कि यहाँ तो अपने को टेस्ट ड्राइव मिलने से रही, तो शायद उन्होंने वो देख के मंगवा लिया। मजाक कर, ऐसा कुछ नहीं है। अरे यार फिर से यहाँ से टर्न दे दिया। चलो कोई नहीं, इस बार छोटा वाला है, नहीं तो बड़ा वाला होता था वो वहाँ एंड तक घुमा के फिर आना पड़ता था, क्योंकि ये ब्रिज का काम चल रहा है, मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे वाला। तो अपने यहाँ से ये जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हम हैं अभी फ़िलहाल NH-48 हाईवे पे, और यहाँ से हम जा रहे हैं वापी। एंड एक्चुअली लेट होने का रीज़न आपको बताता हूँ कि इतना जल्दी में मुझे निकल के आना क्यों पड़ा, क्योंकि मैं था जिम में और मुझे सडनली फ़ोन आया कुछ 10 साढ़े 10 के करीब, एंड मैं तभी वर्कआउट कर रहा था। और आज संडे है, लेकिन फिर भी मैं आज स्किप नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने शायद से एक दिन बीच में ब्रेक लिया था ये वीक में। तो सोचा इस बार मतलब जो भी है मेरा वर्कआउट का बाकी था वो मैं आज ख़त्म कर दूंगा। लेकिन चलो कोई नहीं, आज फिर मुझे फ़ोन आ गया। हमारे यहाँ मतलब जस्ट मेरे करीब में जो टाटा का शोरूम है वहाँ पे अपनी टेस्ट ड्राइव अवेलेबल हो गई। एंड फिर मैंने सोचा कि यार अभी यहाँ से भी फ़ोन आ गया है और वापी से भी मुझे फ़ोन आया था। एक्चुअली 2 दिन पहले मुझे वापी से फ़ोन आया था, एंड उनको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आऊँगा आज, जो कि मैंने 1 और 1:30 के करीब बोला था उनको, 1 और 1:30 बजे के आसपास मैं आ जाऊँगा। तो उस हिसाब से मैं आज का दिन स्टार्ट कर रहा था। एंड सडनली वो फ़ोन आया, तो उसकी वजह से मुझे जल्दी जाना पड़ा, एंड थोड़ा सा उसमें डिले हो गया। तो मुझे लगा कि ये भी शोरूम मोस्टली 2 बजे तक ही चालू रहेगा, तो वो रीज़न की वजह से फिर मैं बहुत जल्दी में निकला और फिर रेडी होके फिर यहाँ आया। और उसके बाद मैंने आपके सामने उनको फ़ोन किया एंड पूछा, तो उन्होंने बोला 6:30 के आसपास उनका चालू रहेगा। तो फिर अभी निकलते हैं पहले वापी और उसके बाद यहाँ। तो मतलब बाद में मुझे पता चला कि चिल था यहाँ पे, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, वापी भी तो पहुँचना था 2 बजे तक, तो जल्दी निकल पड़े। 208 किलोमीटर का रेंज बता रहा है, जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था। मतलब वो टाइम पे कितना था, 80-70 के आसपास कुछ तो भी किलोमीटर बता रहा था। लेकिन मैंने कल डीजल भरा लिया, क्योंकि अपने को वापी पहले जाना है, उसके बाद खानवेल जाना है। तो वापी जाने के लिए भी तो डीजल अपने को चाहिए ना, मतलब उतना रेंज चाहिए, तो इसीलिए मैंने फिर भरा लिया। और रिटर्न में जब आएंगे वापी होके, तो पहले खानवेल जाएंगे और उसके बाद मैं शायद पहले अपन ऑर्डर दे देंगे चिकन का, और उसके बाद जाएंगे खानवेल एंड डीजल भरा लेंगे, टैंक फुल कर लेंगे, और फिर रिटर्न में आते चिकन ले लेंगे और फिर वहाँ से निकल पड़ेंगे घर की तरफ। आने से पहले ही ओपन कर दिया। सो ये अपने यहाँ का बहुत ही फेमस टेम्पल महालक्ष्मी माता जी का, एंड यहाँ पे एक्चुअली मेला लगा है ना, तो इतना रश है और लोग बाहर से आते हैं, मतलब गुजरात की तरफ से हो गया या फिर नासिक की तरफ से हो गया, मुंबई की तरफ से लोग आते हैं यहाँ पे।
आ गया अपना ब्रेकफास्ट पॉइंट, लेकिन आज नहीं रुक रहा हूँ बिकॉज अपने को वहाँ जल्दी पहुँचना है। एंड लिटरली मैंने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, ना कुछ खाया, लेकिन ठीक है, वैसे तो अपने को आदत है 2 बजे तक कुछ नहीं खाने की। एंड मन तो बहुत था खाने का। वैसे आज अपना संडे है और चीट डे होता है, लेकिन चलो कोई नहीं, आधे टाइम कर लेंगे चीट। लिटरली आज संडे होने के वजह से शायद रोड एकदम खुला खुला मिल रहा है ना, नहीं तो यूजुअली इतना तो स्पीड में मैं कभी चलाया भी नहीं। और ये फर्स्ट टाइम है मेरे ख्याल से जो मैं इतनी स्पीड में ये वाली कार चला रहा हूँ अपनी। और 12 बज रहे ना, तो ये टाइम पे मोस्टली कोई निकलता भी नहीं होगा क्योंकि धूप इतनी है। मतलब मैंने एसी है ना, अभी खाली ब्लॉग बना रहा है, I mean, आपसे बात कर रहा है, इसके लिए वो एसी का टेम्परेचर एकदम लो रखा है और 1 पे रखा है। नहीं तो इसको भी मैं 2-3 पे ही था मेरा, नहीं तो नॉर्मली मैं ऐसे 1 पे ही रखता हूँ। अबे यार फिर से ट्रैफिक यार, कितने दिन हो गए लेकिन फिर भी स्टिल। अच्छा हो गया मैं वहाँ रुका नहीं और यहाँ सीधा निकल आया। एग्जैक्ट बॉर्डर के आसपास हम खड़े और स्टिल कितना टाइम जाएगा पता नहीं। खुल गया लगता है। आई होप आगे ट्रैफिक ना हो। ओ भाई साहब, ब्रिटेन में तगड़ा ट्रैफिक है, सीधा आगे तक है। अब ये ट्रैफिक क्यों है, किस रीजन से? ये कम से कम 3 से 4 किलोमीटर तक है। ये देखो रॉन्ग साइड से सब लोग आ रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हो कितना ट्रैफिक होगा आगे, I mean रिटर्न में आते टाइम। चलो एक चीज़ तो उन्होंने अच्छा करके रखा है, मतलब एक लेन उन्होंने ओपन करके रखा है ताकि वो छोटी वाली जो कार है वो चली जाए, लेकिन बाकी सब ट्रक्स वगैरह जो है उनको साइड में करके रखा है। मे भी कुछ होगा चेकिंग वगैरह। और लास्ट टाइम जो जैम लगा था और हम यहाँ से निकले थे जो कि ट्रक का है, और ये अपना एक्चुअल में रूट था, तो हम वहाँ से निकल के आए थे। भिलाड़ पहुँच गए और ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। सब गाड़ी यहाँ से आ रही है और ये रूट ब्लॉक हो चुका है, मतलब राइट वाला, क्योंकि वहाँ पे 3-4 ट्रक है ना, ये जो ओपन लेन है वहाँ आके खड़ी हो गई थी। एंड अब तो वो रिटर्न जा नहीं पाएगी। एंड ट्रक वालों को भी दिमाग है नहीं, मतलब खुद तो नहीं जा रहे हो, दूसरे को तो जाने दो। भाई ये देखो कहाँ से चढ़ा रहे। भाई मैं भी गलती नहीं करूँगा, मैं पहले ही रॉन्ग साइड से चले जाऊँगा। और ऐसे टाइम पे अपनी थार बड़ी काम आती, मतलब ये डिवाइडर से क्रॉस करने के लिए, मतलब टेंशन ही नहीं। वहां से यहाँ आना है तो फिर बिंदास। ये तो गंदा ठोका है यार। तो लो जी, हम पहुंच गए अपने वापी वाले टाटा शोरूम में। एंड ये रही हैरियर फॉर टेस्ट ड्राइव, शायद यही अपनी टेस्ट ड्राइव के लिए। एंड वाइट कलर में है। चलो कार पार्क कर लेता हूँ। और एग्जैक्ट 12:49 हो रहे हैं, मतलब हम बहुत जल्दी पहुँचे नहीं, थैंक्स टू मिनी रोवर, इसीलिए इसको मिनी रोवर बोलता हूँ। शायद यही है। और ये मैनुअल में है, मैनुअल है, हाँ मैनुअल है, पता नहीं ऑटो में है शायद। तो यही है अपनी टेस्ट ड्राइव के लिए। सो ये है 2022 वाला मॉडल। एंड चलाने के बाद एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। मतलब बैठने के बाद यू कैन फील कि वो बल्कि है। एंड मतलब वो फील आता है प्रॉपर एसयूवी वाला। वो तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था, लेकिन पीछे की सीट में एक्चुअली मैं उस दिन प्रॉपरली बैठा नहीं था। एंड जो मैंने टेस्ट ड्राइव की वो तो वो चली गई, क्योंकि वो टाइम में मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, क्योंकि उनको बहुत जल्दी में थी, मतलब वो दूसरी जगह जाने वाली थी। बाकी ओवरऑल देखोगे तो कंफर्ट एंड बहुत ही क्लासिक है यार, मतलब फील आता है। एंड ये रहा इंटीरियर आगे का, पर ये पुराना वाला है एक्चुअल में। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो उसमें 360 आता है एंड इसमें नहीं आता है। और हम जो लेंगे उसमें तो 360 आएगा, लेकिन ये तो टॉप एंड वेरिएंट है। हम जो वेरिएंट देख रहे थे एक्चुअल में वो XT है, लेकिन क्या पता वो बढ़ भी जाए या कम भी हो जाए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इसमें ये मोड्स भी मिलते हैं, मतलब XZ में। ये रहा फ्रंट से। एंड ये है वाइट और ब्लैक रूफ। एंड हम जो एक्चुअल में देख रहे हैं वो तो ब्लैक में देख रहे थे, लेकिन चलो कोई नहीं, ब्लैक नहीं, लेकिन हम लेंगे शायद, पता नहीं, वो सरप्राइज़ रहेगा जो भी रहेगा वो कलर। एंड ये रहा इसका फ्रंट। एलॉयज़ जो डायमंड कट है वो प्रॉपर वैसे ही है। एंड जो XT वाला था उसमें शायद वो अलग ही एलॉय है।
और ये रहा बैक साइड, जो कि ये टेस्ट ड्राइव वाली कार है ना। तो ये देखो, हाल देखो। चलो देखते हैं फाइनली अपन क्या बुक करते और क्या नहीं। तो हो गया, जो अपने क्वेश्चंस थे, डाउट थे, वो सब क्लियर हो गए। एंड अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं और जाने का पहले रूट देख लेता हूँ कि अपने को कहाँ से फ्री वे मिलेगा, नहीं तो उतनी ट्रैफिक में तो लग जाएंगे अपने। सो निकल पड़े हैं हम अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, मतलब तलासरी। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से जाऊँ या फिर अंदर होके जाऊँ। मतलब अंदर से भी एक रास्ता है जो सीधा अपने को खानवेल की तरफ निकालेगा, लेकिन यार हाईवे पे ना मस्त सीधा लेन मिलता है। और देखते हैं, अभी मैं सोच रहा हूँ कि हाईवे से ही जाऊँ, क्योंकि रॉन्ग साइड से निकल जाएंगे अपन भी। एंड गूगल पे भी देखा तो कुछ 9 मिनट्स लोअर है ना। अब एग्जैक्ट 9 मिनट है या पता नहीं कितना मिनट है, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, अभी देखते हाईवे से ही चलते। क्या मस्त लग रहा है ना, बहुत सही लग रहा है, जो कि हम रॉन्ग साइड में है। और अच्छा हो गया कि मैं एक्चुअली है ना यहाँ से रिटर्न आ गया था। मतलब मुझे लगा आगे एक टर्न होगा, वहां से रॉन्ग साइड ले लूंगा, लेकिन नसीब कि पहले ही मुझे हिंट लग गया कि भाई आगे मिलने नहीं वाला, क्योंकि बहुत सारी कारें ना रिटर्न जा रही थी। तो मैंने भी बीच में ही टर्न मार लिया। मैंने बोला आगे वाला है ना, वहां से ही टर्न ले लेता हूँ, मतलब रिटर्न जाता हूँ और फिर वहां से टर्न लेके निकलता हूँ। आ गए अपने रॉन्ग साइड वाले लेन में, क्योंकि वहां से जो भी जा रहा है ना वो मेरे ख्याल से रिटर्न ही आएगा, जिसको मतलब पता हिंट लग जाएगा कि आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। एंड लिटरली वहाँ से लोग देख रहे रहेंगे ना कि यहाँ से ये लोग क्यों जा रहे हैं, मतलब उनको भी दिमाग में आ जाएगी कि रिटर्न ले लो, वहीं से जाना पड़ेगा। पहुँच गए भिलाड़, और ये रहा भिलाड़ का स्टेशन। मतलब यहाँ से दिखेगा नहीं अंदर, मतलब इसके पीछे ही है। तो लो जी, आ गए हम अपने फाइनली अपने लेन में। मतलब शायद से आगे ना हो तो बेहतर है, नहीं तो पता चला आगे फिर से ट्रैफिक तो है, लेकिन चलो एक लेन उन्होंने ओपन करके रखा है। लेकिन अगर कोई ट्रक वाला या XYZ कोई बीच में आ गया जो जा नहीं पाया आगे, तो फिर लग गए अपने। मेरे ख्याल से आगे से फिर से राइट लेना है, मतलब रॉन्ग साइड लेना है, क्योंकि वहाँ पे एक पुलिस वालों की कार खड़ी है। हाँ, यहाँ से राइट लेना है। फाइनली अच्छाड़ के बाद नो ट्रैफिक, नो जाम, सीधा अब यहाँ से हम निकलेंगे तलासरी की तरफ। मतलब तलासरी अभी मोस्टली आ ही जाएगा, बस बिल्कुल 8 किलोमीटर यहाँ से। सो 2:27 हो रहे हैं और जस्ट अभी हम पहुँचे अपने ढाबे पे। चालू है कि बंद है? चालू रहेगा। सो जस्ट अभी खा के हुआ और अभी जाते हैं खानवेल। वैसे भी उनको 1 घंटा जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ज़्यादा दिया है ना हमने, तो जाके तब तक डीजल भरा लेंगे। सो ढाबे से डीजल पंप यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 12 किलोमीटर है। तो चलते हैं वहाँ, भरा लेते हैं और फिर रिटर्न आते हैं, तब तक रेडी भी हो जाएगा। मैं तो तेरे नाल सच्ची लाई यारी वे, मैनू चढ़े तेरी। तो फाइनली आ गए हम अपने डीजल पॉइंट पे। यहाँ पे डीजल फुल कराते। एंड अपने यहाँ 93 और यहाँ पे है 90.17, मतलब 3-3.5 रुपये का फ़र्क है। सो टोटल कुछ 3400 का है और 37.72 लीटर, और रेंज अभी हो गया अपना 808। चलो ये फ़ायदा तो है अपना यहाँ आने का, मतलब चिकन खाना तो मेन था, लेकिन उसके साथ साथ डीजल भी फुल कर लिया। 33 हो रहे और पहुंच गए हम अपने ढाबे पे हैं। थक गया हूँ, मतलब एक्चुअली मील हुआ नहीं ना अपना प्रॉपर टाइम पे, तो 2:30-3 बज गए अपने को यहीं पे। एंड फिर प्रॉपर आज एक्चुअली संडे है ना, तो मैं आराम से उठता था, लेकिन आज जल्दी उठा और सब जल्दी में हो गया, तो फिर अभी हेडेक हो रहा है। लेकिन चलो कोई नहीं, फिर यहाँ से पार्सल लेते और सीधा फिर निकलते हैं। देखता हूँ टाटा जाऊँ या नहीं जाऊँ, अभी समझ में नहीं आ रहा है जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर कॉल आता है तो फिर जाता हूँ, या तो फिर देखता हूँ आगे जाके देखते डिसाइड करते। अगर मूड ठीक रहा तो फिर चले जाएंगे। 4:12 हो रहे, जस्ट अभी मिला हमें चिकन अपना पार्सल और अभी निकल रहे घर के लिए। बहुत मतलब ऐसे हो रहा है कि हेडेक हो गया, कहीं ऐसे जगह मिल जाए मस्त अच्छे से सो जाऊँ, वहीं लेट जाऊँ। लेकिन अभी चलो निकलते हैं घर पे लिए और देखता हूँ
टाटा शोरूम। आई नो जाना है कि नहीं देखते हैं। कल सुन मेरी तू मुटियारे की समझे अपने आप नो मेरे मगर तू की कर दी जस्ट अभी घर पे पहुंचा और रिटर्न में मैंने टाटा वाले शोरूम पे देखा है तो वहाँ पे हैरियर एक्चुअल में खड़ी नहीं थी, नहीं तो शायद मैं जाता भी टेस्ट ड्राइव के लिए, लेकिन बहुत हेडेक हो रहा था तो मैंने फ़ोन वीन वगैरह कुछ किया नहीं और डायरेक्ट सीधा घर पे आ गया। एंड बाकी कार तो अपनी फिक्स हो गई है, हैरियर ही होगी, लेकिन कौन सा वेरिएंट और कौन सा कलर वो सरप्राइज रहेगा, वो सीधा डिलीवरी के दिन आपको बताऊँगा। एंड अगर आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो गिव इट ए लाइक। करता हूँ इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म। बाय बाय, गुड नाइट। Don't call me a liar, yeah, yeah, yeah.